हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में आई सीरीज मुत्तू एलियास काथन। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो सीरीज स्टार्ट होती है एक छोटे से गांव से, जहां हम कल्याण नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक पुलिस वाला है और वो अपनी वाइफ और माँ के साथ रहता है। अब कल्याण वैसे तो पुलिस की नौकरी कर रहा था, बट उसके घर में करीब 5,000 बकरियां थी जिनकी देखभाल कल्याण की माँ करती थी। बट कल्याण अपनी वाइफ के कहने पर ये जॉब कर रहा था। बट उसकी माँ चाहती थी कि कल्याण पुलिस की जॉब छोड़कर बकरियां संभाले। बट ये बात उसकी वाइफ को पसंद नहीं थी, जिसकी वजह से कल्याण को पुलिस की जॉब करनी पड़ रही थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कल्याण की माँ और उसकी वाइफ के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती थी और यही कल्याण का सबसे बड़ा सरदर्द था। कल्याण तैयार होकर पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकल पड़ता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वरूप नाम का बंदा कल्याण के घर पर काम किया करता था। वो कल्याण की माँ से कहता है कि आखिर वो उसे एक प्रेग्नेंट बकरी क्यों नहीं दे देती, ताकि वो बकरी और एक बकरी को जन्म दे और इस तरह से करते हुए उसके पास कई सारी बकरियां हो जाएंगी और वो बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। अब ये सुनने पर कल्याण की माँ उससे पूछती है कि क्या वो बकरियों की देखभाल कर पाएगा। ये बोलकर वो स्वरूप से कहती है कि वो सभी बकरियों को नहला दे। तो वही दूसरी तरफ जब कल्याण पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि इस पुलिस स्टेशन को बंद किया जा रहा था, क्योंकि काफी टाइम से यहाँ पर कोई केस नहीं आया था। इसलिए यहाँ पर जितने भी पुलिस ऑफिसर्स थे उन सबको शहर में भेजने वाले थे और इसी वजह से डॉक्यूमेंट प्रोसेस भी स्टार्ट हो गई थी। अब ये देखकर कल्याण काफी टेंशन में आ जाता है, क्योंकि इस पुलिस स्टेशन में उसे कुछ भी काम नहीं था। यहाँ पर वो काफी सारा आराम ही करता रहता, इसलिए वो यहाँ से कहीं जाना नहीं चाहता था। लेकिन यहाँ पर कोई केस नहीं था, जिसकी वजह से पुलिस स्टेशन बंद होने वाला था। ये देखकर कल्याण अपने कलीग सिद्धार्थ से कहता है कि वो पास के गांव में जाएगा और वहां पर देखेगा कि पैसे लेकर कोई जेल में आने के लिए तैयार होता है क्या, क्योंकि इससे पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर हो जाएगा और पुलिस स्टेशन बंद नहीं होगा। अब सिद्धार्थ को भी ये आराम वाली लाइफ चाहिए थी, इसलिए वो कहता है कि वो भी उसके साथ आएगा। जिसके बाद वो दोनों दूसरे गांव जाते हैं और वहां पर एक बूढ़ी औरत से पूछते हैं कि यहाँ कोई ऐसा आदमी है जो पैसे लेकर जेल जाएगा। जिस पर वो औरत कहती है कि ऐसा कोई भी नहीं है, सभी लोग शहर जा चुके हैं। अब ये सुनने के बाद ये दोनों काफी अपसेट हो जाते हैं और वापस आ जाते हैं। अब कुछ देर बाद हम स्वरूप को देखते हैं, जो गांव के एक पहाड़ी इलाके में बैठा हुआ था। तभी वो एक आदमी को देखता है जो डरकर भाग रहा था। पूछने पर वो आदमी एक पत्थर की तरफ इशारा करता है। अब स्वरूप जब उस पत्थर के पास जाकर देखता है तो वहां पर एक बैग थी, जिसमें एक आदमी का कटा हुआ सर था। ये देखकर स्वरूप काफी डर जाता है और तुरंत कल्याण को कॉल करता है। जिसके बाद कल्याण वहां पर आता है तो वो भी उस सर को देखकर काफी शॉक था। जिसके बाद वो उस बैग को चेक करता है तो उस बैग में 2 लाख रुपए थे। साथ ही एक नोट भी रखी गई थी, जिसमें लिखा था कि जो भी उस सर को दफनाएगा वो ये सारे पैसे रख सकता है। अब ये पढ़ने के बाद कल्याण स्वरूप से कहता है कि वो यहाँ वहाँ ढूंढे, इस आदमी की बॉडी भी यही कहीं होगी। बट स्वरूप जब ढूंढने जाता है तो वहाँ पर कोई भी बॉडी नहीं थी। तब कल्याण सिद्धार्थ को कॉल करता है, बट सिद्धार्थ तब नशे की हालत में था, जिसकी वजह से वो कॉल रिसीव नहीं करता। जिसके बाद कल्याण कांस्टेबल जनार्दन को कॉल करता है और उससे पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए। अब जनार्दन शहर में जाना चाहता था ताकि वो वहां पर काम कर सके, इसलिए वो कल्याण से कहता है कि वो ध्यान से देखे कि वो सर कहाँ पर था, क्योंकि अगर वो सर पूरब दिशा में है तो वो इलाका उनके पुलिस स्टेशन के अंडर नहीं आता, और अगर वो पश्चिम में है तो इनके इलाके के अंडर आ जाता है। अब ये सुनने के बाद कल्याण जानबूझकर उस सर को अपने इलाके में रख देता है, ताकि इससे उनके पुलिस स्टेशन में केस आ जाएगा और पुलिस स्टेशन बंद नहीं होगा। तभी वहां पर स्वरूप आता है और देखता है कि कल्याण ने सर की जगह चेंज कर दी थी। ये देखकर वो कल्याण से पूछने लगता है तो कल्याण उसे कहता है कि वो इसके बारे में किसी को भी ना बताए और इसके बदले वो उसे बकरी देगा। अब ये सुनने के बाद स्वरूप इसके लिए मान जाता है। अब कुछ टाइम बाद सिद्धार्थ और बाकी पुलिस वाले भी वहां पर आ जाते हैं। वो हर तरफ चेक करते हैं, बट वहां आसपास उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, सिवाय गाड़ी के टायर के मार्क्स के। सिद्धार्थ और कल्याण उस सर को एक बॉक्स में डालकर पोस्टमार्टम करने के लिए लेकर जाते हैं। बट वहां जाने के बाद डॉक्टर उन्हें मना कर देता है, क्योंकि उसे पोस्टमार्टम के लिए पूरी बॉडी चाहिए थी। वो ऐसे बस सर का पोस्टमार्टम नहीं कर सकता था। अब ये सुनने के बाद ये लोग उस सर का फोटो खींचते हैं और हर जगह पर भेज देते हैं और पूछने लगते हैं कि क्या किसी ने इस आदमी को देखा है, बट कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा था। अब एक दिन वो दोनों जब गांव के मुखिया से मिलने जाते हैं तो मुखिया उस आदमी को पहचान लेता है। वो कहता है कि 3 साल पहले जब यहाँ पर मेला लगा था, उस वक्त ये आदमी कणवनी डांस ग्रुप के साथ आया था। मुखिया कहता है कि उसकी वाइफ को मरे काफी टाइम हो चुका है और इसलिए वो नाचने वाली लड़कियों के साथ पैसे देकर रात बिताया करता था।
उस दिन भी वो वैसा ही करने के लिए गया था। तभी इस आदमी ने उसे रोका था और उनसे कहा था कि वो डांस खत्म होने के बाद आए। तभी वहां पर कुछ लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से मेले में अफरा तफरी हो गई थी और तभी वो कणमनी डांस ग्रुप वहां से चला गया, जिसके बाद से उसने इस आदमी को कभी भी नहीं देखा। जो सुनकर सिद्धार्थ कल्याण से कहता है कि वो कणमनी ग्रुप से मिले और इस आदमी के बारे में पता करे। जिसके बाद अगले दिन कल्याण जब अपनी वाइफ के साथ एक रेस्टोरेंट जाता है तो बिल पे करते वक्त उसके वॉलेट में से वो फोटो गिर जाता है, जो देखकर उसकी वाइफ उस रेस्टोरेंट के ओनर को वो फोटो दिखाती है और उससे पूछती है कि क्या उसने इस आदमी को कहीं देखा है। तो वो रेस्टोरेंट वाला कहता है कि वो इस आदमी को अच्छे से जानता है, वो तो उसके लिए उसका भगवान है, क्योंकि आज वो जो कुछ भी है इसी आदमी की वजह से है। वो बताता है कि 2012 में वो यहाँ पर मामूली सा वेटर था और एक दिन ये आदमी यहाँ पर खाना खाने के लिए आया। तब उसने देखा कि इस रेस्टोरेंट का ओनर इस आदमी के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता था। ये देखकर उस आदमी ने उस रेस्टोरेंट ओनर को काफ़ी सारे पैसे दिए, मतलब बहुत सारे, और उससे कहा कि आज के बाद वो यहाँ पर दिखे नहीं। अगर वो यहाँ पर दिखा तो उसने 7 खून किए हैं और अगला खून उसका होगा। यह सुनने के बाद यहाँ का ओनर सारे पैसे लेकर चला गया, जिसके बाद इस आदमी ने इस मामूली वेटर को इस रेस्टोरेंट का ओनर बना दिया और तब से वो यहीं पर है। वो ओनर बताता है कि उस आदमी की कार का नंबर प्लेट तो उसने नहीं देखा, बट उसे इतना पता है कि वो कार केरला की थी। अब ये सब सुनने के बाद कल्याण वहां से जाने लगता है। तो वो ओनर कहता है कि उसे भी एक फोटो चाहिए, क्योंकि ये आदमी उसके लिए उसका भगवान है और वो उसकी फोटो को लगाना चाहता है। अब कल्याण उसे फोटो दे देता है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद वो इसके बारे में सिद्धार्थ को बताता है और उसे कहता है कि उन्हें केरला जाना होगा। अब सिद्धार्थ कहता है कि वो केरला तो जाएंगे, बट इससे पहले वो मदुराई जाएंगे, क्योंकि उसे पता चला है कि कणमनी डांस ग्रुप मदुराई में है। अब ये सुनने के बाद वो दोनों मदुराई आ जाते हैं, जहाँ पर कणमनी ग्रुप के मैनेजर के साथ बात करते हैं। तो वो मैनेजर बताता है कि ये आदमी उनके लिए काम किया करता था, बट अचानक से वो एक दिन ग्रुप छोड़कर चला गया। वो बताता है कि इस आदमी का नाम मुत्तू है और उसकी ग्रुप छोड़कर जाने के बाद मीना भी यहाँ से चली गई, जिसके बाद उन्हें ये ट्रांस ग्रुप ही बंद करना पड़ा। वो बताता है कि एक दिन मीना और बाकी लड़कियों को कुछ गुंडे छेड़ रहे थे। तभी वहां पर मुत्तू आया और उसने उन सबको वहां से भगा दिया। जिसके बाद ग्रुप वालों ने डिसाइड किया कि वो मुत्तू को एज अ बॉडीगार्ड और ड्राइवर रखेंगे। अब मुत्तू ने भी इसके लिए मना नहीं किया, बस उसकी एक शर्त थी कि उसके बारे में कोई कुछ नहीं पूछेगा। अब ग्रुप वालों को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो मुत्तू उनके लिए काम करने लगा। जिसके बाद कल्याण और सिद्धार्थ जाकर मीना का रूम चेक करते हैं, तो उन्हें वहां पर एक बॉक्स मिलता है जिसमें 3 फोटोज थी और उसमें से एक फोटो मुत्तू की थी, जिसमें वो हाथी पर बैठा हुआ था। अब ये देखकर सिद्धार्थ उस फोटो को एक एनिमल डॉक्टर को भेज देता है, ताकि वो पता कर सके कि आखिर ये हाथी कहाँ से है। जिसके बाद वो डॉक्टर बताता है कि ये हाथी केरला से हो सकता है। अब ये बात सुनने पर वो समझ जाते हैं कि मुत्तू और केरला का जरूर कोई ना कोई कनेक्शन था। तो वही हम उस रेस्टोरेंट को देखते हैं, जहाँ पर एक आदमी खाना खाने आता है। खाना खाने के बाद वो देखता है कि वहाँ पर मुत्तू की तस्वीर लगी हुई थी, इसलिए वो ओनर से पूछता है कि उसने इस मुत्तू की तस्वीर यहाँ पर क्यों लगाई है। अब ये सुनने पर वो रेस्टोरेंट ओनर उस आदमी से पूछता है कि आखिर वो मुत्तू को कैसे जानता है। तो वो बताता है कि एक्चुअली मुत्तू 1997 में उसके गैरेज में काम किया करता था। एक दिन एक आदमी उनके पास आया क्योंकि उसकी गाड़ी बिगड़ गई थी। अब मुत्तू ने कहा कि वो गाड़ी ठीक करके देगा। जिसके बाद उस आदमी ने कहा कि वो कल आ जाएगा, बट काफ़ी दिनों बाद वो आदमी वापस आया। जिसके बाद मुत्तू ने उसकी गाड़ी उसे दे दी और साथ ही उसकी गाड़ी में जो बैग थी वो भी उसे लौटा दी। ये देखकर वो आदमी काफ़ी इम्प्रेस था, क्योंकि उस बैग के अंदर सोने के बिस्किट थे, बट मुत्तू ने उसमें से कुछ भी नहीं लिया था। ये देखकर वो आदमी काफ़ी इम्प्रेस हो गया था। तो वही इस आदमी को जब पता चला कि उसके गैरेज में एक ऐसी गाड़ी थी जिसमें सोने के बिस्किट थे और इसके बारे में मुत्तू ने ना ही उसे बताया और ना ही पुलिस को, तो वो मुत्तू पर भड़क गया और उसने मुत्तू को काम से निकाल दिया। तो वही वो दूसरा आदमी मुत्तू से कहता है कि क्या वो उसके साथ मुंबई चलेगा। अब मुत्तू भी इसके लिए तैयार था, जिसके बाद वो उस काम को छोड़कर मुंबई चला गया था। अब ये सब सुनने के बाद उस रेस्टोरेंट का ओनर ये सारी बात कल्याण को बता देता है। अब कल्याण ये बात सिद्धार्थ को बताता है, जिसके बाद सिद्धार्थ और जनार्दन केरला चले जाते हैं। कल्याण उनके साथ केरला नहीं जाता, क्योंकि उसे अपनी बकरियों का वैक्सीनेशन करवाना था। तो वही सिद्धार्थ जब केरला पहुंचता है तो वो हाथी के महावर से मिलता है, जो कि बताता है कि मुत्तू अक्सर इस हाथी को खाना खिलाने के लिए आया करता था। अब उसे ये भी पता चलता है कि ये हाथी एक्चुअली एक ट्रस्ट के थ्रू उनके पास आया था, जो कि शिवेंद्र नाम के आदमी का है। एक्चुअली शिवेंद्र वही आदमी है जिसके बैग में सोने के बिस्किट थे और उसने एक ऑर्फनेज स्टार्ट किया था, जो कि उसके पापा के नाम पर था। जिसके बाद ये लोग उस ऑर्फनेज के बारे में जानते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि शिवेंद्र ऑर्फनेज को कब का छोड़ चुका था।
2009 में शिवेंद्र चला गया था और उसके बाद एमएलए बेनी और उसकी बहन जासी ने इस ऑर्फनेज को संभाला था। सिद्धार्थ को ये भी पता चलता है कि करीब 2006 में मुत्तू यहाँ के मैनेजर के तौर पर काम किया करता था, बट एक बार यहाँ पर ब्लास्ट हुआ और सब कुछ बदल गया। शिवेंद्र यहाँ से हमेशा के लिए चला गया। ये ब्लास्ट असल में जॉनी और उसके 5 साथियों ने किया था, जिसमें जॉनी को सजा हो गई और मुत्तू, शिवेंद्र, ये सब लोग इस केस के गवाह थे। ये सब सिद्धार्थ को यहाँ के पुलिस स्टेशन से पता चल जाता है। अब सिद्धार्थ और जनार्दन को अमरावती निकलना था ताकि वो जासी और बेनी से बात कर सके। तो वही कल्याण को पता चलता है कि लगभग 2011 में मुत्तू गांव वालों से गोबर खरीदा करता था और इसके बदले उन्हें जरूरत का सामान दिया करता था, जिसकी वजह से गांव वाले काफी खुश थे क्योंकि गोबर के बदले कोई कुछ क्यों ही देगा। लेकिन मुत्तू उनसे गोबर खरीदता और उनसे कहता कि वो शहर वालों को बेचता है, बट वो ऐसा नहीं करता था। वो उसे एक जगह लाकर रख देता था। मुत्तू गांव गांव घूमकर यही करता और इस वजह से गांव वाले उससे काफी खुश थे। तो वही 2011 में कुछ चोर मुत्तू को लूटने की कोशिश करते हैं। मुत्तू उन्हें अपने पास जो भी पैसे थे वो भी देता है और कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी दे देता है। अब मुत्तू के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए थे और वो इस तरह से अपने पैसों को क्यों लुटा रहा था, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। जिसके बाद कल्याण को सित्तू के बारे में पता चलता है, जो कि एक सिलाई की दुकान चलाती है। अब वो सित्तू से मुत्तू के बारे में पूछने जाता है, जहाँ पर सित्तू उसे कहती है कि उससे ज्यादा मीना उसके बारे में जानती है, बट मीना कहाँ रहती है और उसका नंबर क्या है ये उसे नहीं पता। यहाँ पर सित्तू उसे बताती है कि एक दिन जब वो और मीना किसी डांस प्रोग्राम के लिए जा रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में मुत्तू मिला। उन्हें कोई भी जाने के लिए टैक्सी या बस नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से मुत्तू ने उनसे कहा कि उन्हें जहाँ जाना है वो उन्हें वहाँ पर छोड़ देगा। जिसके बाद मुत्तू ने उन्हें सही सलामत उस जगह पर छोड़ दिया। उसी वक्त उनके ऊपर कुछ गुंडे हमला करते हैं और तब मुत्तू ने उन्हें बचाया था। जिसके बाद सभी लड़कियों को घर वापस जाना था, बट उनका ड्राइवर नशे में चूर था, जिसकी वजह से मीना ने मुत्तू से कहा कि वो उनका ड्राइवर और बॉडीगार्ड बन जाए। अब ये सुनने के बाद मुत्तू भी इसके लिए मान गया, बट उसकी यही शर्त थी कि उसके बारे में कोई कुछ नहीं पूछेगा, मतलब वो कहाँ जाता है और वो कहाँ से आया है। अब ये सुनने पर सब लोग इसके लिए मान गए। जिसके बाद मुत्तू उनका ड्राइवर और बॉडीगार्ड बन गया। अब एक दिन एक गुंडा मुत्तू के बारे में पूछ रहा था और ये देखकर मीना को मुत्तू पर शक होने लगा, इसलिए वो मुत्तू से पूछने लगी कि आखिर उसका पास्ट क्या है और वो कौन है। बट मुत्तू कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था, जो देखकर मीना काफी गुस्सा हो गई, क्योंकि मीना और मुत्तू एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, बट फिर भी अभी तक मुत्तू ने कुछ भी नहीं कहा था। अब ये देखकर कि मीना उससे नाराज है, मुत्तू ने मीना से कहा कि वो वक्त आने पर उसे सब कुछ सच बता देगा। जिसके बाद से सित्तू ने वो डांस ग्रुप छोड़ दिया था। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि वो दोनों एक शो में गए थे, बट वहाँ पर डबल मर्डर हो गया था, जिसकी वजह से वहाँ पर अफरा तफरी हो गई और इनका शो कैंसिल हो गया। और तब से मीना और मुत्तू दोनों ही गायब है, किसी को पता नहीं कि वो कहाँ गए। जिसके बाद बेनी को दिखाया जाता है, जिसे जब मुत्तू की मौत के बारे में पता चलता है तो वो काफी अपसेट था। 2002 में जब बेनी टिम्बर का बिजनेस करता था, तो उसने एक हाथी को बेकाबू होते हुए देख लिया। जिसके बाद मुत्तू ने उस हाथी को काबू किया और उसका नाम गणेशन रख दिया। और तब से मुत्तू हमेशा उस हाथी का ख्याल रखने के लिए आ जाया करता। एक्चुअली तब बेनी एमएलए के इलेक्शन में खड़ा हो गया था, बट उसके ऑपोजिट पार्टी वालों ने उसे किडनैप करने की कोशिश की, बट मुत्तू ने बेनी को बचाया। जिसके बाद बेनी इलेक्शन जीतकर एमएलए बन गया। जिसके बाद सिद्धार्थ जासी के पास पहुंचता है, जो कि एक स्कूल की प्रिंसिपल है। जासी बताती है कि 2006 में मुत्तू ऑर्फनेज का मैनेजर था और उस वक्त जासी ने अपने एक इंटर्न सिंधु को वहां पर भेजा था। सिंधु का काम था कि लोगों के दुख को सुनना और उन्हें हिम्मत देना। अब जब सिंधु वहां पर जाती है तो उसे पता चलता है कि एक बच्ची जिसकी मॉम डैड की अभी अभी मौत हुई थी, वो खाना नहीं खा रही थी। अब ये देखकर मुत्तू सिंधु से कहता है कि अगर सिंधु उस लड़की को खाना खिला पाई तो उसकी जॉब पक्की हो जाएगी। जिसके बाद सिंधु जाकर उस लड़की से कहती है कि उसे खाली पेट नहीं रहना चाहिए, अगर वो खाना खाएगी तो उसे नींद आएगी और सपने में वो अपने पेरेंट्स से मिल सकती है। ये सुनने के बाद वो लड़की खुश हो जाती है और जल्दी से खाना खा लेती है। ये देखकर मुत्तू काफी इम्प्रेस हो गया और उसने सिंधु को वहाँ पर जॉब पर रख लिया। जिसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और सिंधु और मुत्तू को एक दूसरे से प्यार हो गया, यहाँ तक कि वो दोनों शादी भी करने वाले थे। पर एक दिन एनुअल डे के दौरान ऑर्फनेज में जॉनी और उसके गुंडे घुस आए, जो कि शिवेंद्र को मारने के लिए वहां पर आए थे। अब शिवेंद्र और मुत्तू ने उन सबको अच्छे से सबक सिखा दिया। जिसके बाद जॉनी और उसके लोगों ने वहां पर ब्लास्ट कर दिया, जिसमें सिंधु की मौत हो गई, तो वही मुत्तू भी बहुत ज्यादा घायल हो गया था। अब इस बारे में जब शिवेंद्र को पता चला तो उसने उन लोगों की उंगलियां काट दी जिसने वो ब्लास्ट करवाया था। तो वही सिद्धार्थ जब फिर से बेनी से जाकर मिलता है तो बेनी उससे बताता है कि शिवेंद्र का कोची में लॉजिस्टिक का बिजनेस था
उसका तब एक पार्टनर हुआ करता था जिसका नाम था जॉनी। बट जॉनी ने शिवेंद्र के पीठ पीछे वहाँ पर ड्रग्स का भी बिजनेस स्टार्ट कर दिया, जिसके बारे में जब पुलिस को पता चला तो पुलिस उसके पीछे पड़ गई और जॉनी वहाँ से भाग निकला। साथ ही वो मुंबई के अंडरवर्ल्ड के साथ भी जुड़ चुका था। अब पुलिस उसके पीछे पड़ी थी, इसलिए वो पाकिस्तान फरार हो गया। ये बात जब शिवेंद्र को पता चली तो वो भी वहाँ पर पहुँच गया ताकि वो जॉनी को पकड़वा सके। बट वहाँ पर शिवेंद्र को ही अरेस्ट करवा लिया गया, जिसकी वजह से उसे वहाँ पर 1 साल जेल में बिताना पड़ा और उसके बाद 4 साल इंडिया में भी उसने जेल में बिताए। जॉनी की वजह से शिवेंद्र को ये सब कुछ सहना पड़ा था। वो अपनी फैमिली से भी दूर हो गया था, इसलिए शिवेंद्र बहुत ज्यादा गुस्से में था। इसलिए वो अपने कनेक्शन यूज करता है और जॉनी ने जो इलीगली 250 करोड़ रुपए कमाए थे उसे चुरा लेता है। अब जब इसके बारे में जॉनी को पता चलता है तो वो शिवेंद्र को धमकाने आता है कि अगर उसने उसके पैसे वापस नहीं दिए तो वो उसे जान से मार देगा। बट शिवेंद्र उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उसके बाद ही जॉनी ने ऑर्फनेज में ब्लास्ट करवाया था, जिसमें सिंधु की मौत हो गई। सिंधु की मौत के बाद मुत्तू काफी ज्यादा अपसेट रहने लगा था। तो वही जॉनी को इसके लिए 14 साल की सजा हो गई थी, बट उसने ठान लिया था कि वो शिवेंद्र को मार कर रहेगा। शिवेंद्र भी जानता था कि जॉनी उसे मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और इसी वजह से उसने डिसाइड किया कि वो ऑर्फनेज और बाकी सारे पैसों को मुत्तू को दे देगा और यहाँ से हमेशा के लिए चला जाएगा। बट जब वो सारे डॉक्यूमेंट साइन कर रहा था तभी उसे किसी ने शूट कर दिया। एक्चुअली ये जॉनी ने ही शूट किया था। अब मुत्तू जब ये देखता है तो वो उन्हें फॉलो करने लगता है, बट इससे पहले कि वो उन तक पहुंच पाता वो लोग वहां से जा चुके थे। तो वही शिवेंद्र की भी मौत हो चुकी थी। ये देखकर मुत्तू फैसला करता है कि अब वो यहाँ पर नहीं रहेगा, वो यहाँ से तमिलनाडु शिफ्ट हो जाएगा। अब ये बात जब बेनी सुनता है तो वो मुत्तू से कहता है कि वो शिवेंद्र के सारे पैसे लेकर जाए, बट मुत्तू इसके लिए मना कर रहा था। तो बेनी उसे बिना बताए उसकी कार में बहुत सारे पैसे रख देता है ताकि मुत्तू के काम आए। जिसके बाद मुत्तू वहां से चला गया था और आगे क्या हुआ इसके बारे में बेनी को कुछ भी पता नहीं था। जिसके बाद हम मीना को देखते हैं जो ऑर्फनेज में जासी से मिलने आती है और ये बात जासी सिद्धार्थ को बता देती है और सिद्धार्थ भी ऑर्फनेज आने लगता है। तो वही मीना जासी को बताती है कि उस दिन उसका और मुत्तू का काफ़ी बड़ा झगड़ा हो गया था, क्योंकि वो मुत्तू का सारा सच जानना चाहती थी बट मुत्तू से कुछ भी नहीं बता रहा था, जिसकी वजह से मीना नाराज़ होकर अपने रूम में चली गई। जिसके बाद उसने देखा कि मुत्तू उसके लिए एक चिट्ठी लिखता है और काफ़ी सारे पैसे रखकर वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर मीना उसे रोकने लगती है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। उस रात मुत्तू मीना को अपनी सारी सच्चाई बताता है, जो सुनकर मीना को मुत्तू के लिए काफ़ी बुरा लगता है और उसे उसके ऊपर दया आ रही थी। वो डिसाइड करती है कि वो अपने प्यार से मुत्तू के सारे दर्द को भुला देगी। जिसके बाद वो दोनों साथ में रहने लगे थे। जिसके बाद वो एक गांव में गए जहाँ पर मेले में डबल मर्डर हो गया था, जिसकी वजह से इनका शो कैंसिल हो गया। अब मीना ये सब कुछ देख ही रही थी कि तभी उसे मुत्तू की चिट्ठी मिली, जिसमें मुत्तू ने लिखा था कि वो जानता है कि मीना उससे बहुत प्यार करती है और वो भी मीना से हमेशा प्यार करता रहेगा, बट अगर मीना उसके साथ रही तो मीना की जान को खतरा है और इसी वजह से वो यहाँ से जा रहा है, क्योंकि अभी भी उसके कुछ काम हैं जो उसे पूरे करने हैं। और उसके बाद से मीना ने कभी भी मुत्तू को नहीं देखा। तब तक वहाँ पर सिद्धार्थ भी आ जाता है और मीना सिद्धार्थ को सब कुछ बता देती है। वो बताती है कि कुछ टाइम पहले मुत्तू के बारे में जानने के लिए एक बास्टिन नाम का आदमी आया था। वो उसे बास्टिन का कार्ड देती है, जिसके बाद सिद्धार्थ बास्टिन के बारे में पता करने में लग जाता है। तो वही कल्याण को पता चलता है कि मुत्तू कुछ टाइम के लिए पागल खाने में था। जिसके बाद फिर से सिद्धार्थ और कल्याण अपनी अपनी तरफ से सारी पूछताछ करने लगते हैं और आखिरकार उन्हें मुत्तू का सच पता चल ही जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कल्याण स्वरूप को उसकी प्रेग्नेंट बकरी देता है, जो देखकर स्वरूप काफी ज्यादा खुश होता है। तो वही सिद्धार्थ इस केस की फाइनल चार्जशीट लिखता है, जिसमें वो लिखता है कि मुत्तू 1997 में शिवेंद्र से मिला और उसके लिए काम करने लगा। एक्चुअली मुत्तू, बाबू, बेनी ये सब कुछ शिवेंद्र के वफादार लोग थे। अब जॉनी ने शिवेंद्र को जान से मारने की धमकी दी और एक दिन उसे मारने के लिए उसने ब्लास्ट कर दिया, जिसमें सिंधु मारी गई, जिसकी वजह से मुत्तू पूरी तरह से टूट गया था। जिसके बाद जॉनी ने सुपारी दी 2 आदमियों को ताकि वो दोनों शिवेंद्र को मार सके और आखिरकार उन्होंने शिवेंद्र को मार दिया। जिसके बाद मुत्तू काफ़ी अपसेट हो गया और इसी वजह से वो पागल खाने में गया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपसेट था। जिसके कुछ टाइम बाद वो वहाँ से भाग निकला ताकि वो शिवेंद्र की मौत का बदला ले सके और वो मदुराई आ गया, क्योंकि जिन 2 लोगों को जॉनी ने सुपारी दी थी वो मदुराई से थे। इसलिए वो मदुराई आ गया और वहाँ पर विदाउट रीज़न गोबर खरीदने लगा ताकि वो सबको भरोसा जीत सके और उसे उन 2 आदमियों के बारे में पता चले। जिसके बाद उसे कणमणि ग्रुप में जॉब करने का मौका मिला और इस बात से मुत्तू काफ़ी खुश हो गया, क्योंकि इससे उसका काम और आसान होने वाला था। वो उस ग्रुप के साथ रहने लगा
और एक दिन मेले में उसने देखा वही दो आदमी थे जिन्होंने उसके बॉस को मारा था। अब यहाँ पर उसे पता चला कि ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम करते हैं और हाल ही में उन्होंने एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को मारा है। अब ये सुनते ही मुत्तू समझ गया कि जॉनी ने इन्हें सुपारी दी थी, इसलिए मुत्तू उन दोनों को मार देता है और वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद उसने जॉनी को भी मरवा दिया। अब जॉनी को मारने के बाद उसका बदला पूरा हो गया था, बट वो जानता था कि जॉनी के लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे और यहाँ तक कि वो मीना को भी तकलीफ देंगे, और इसी वजह से मुत्तू ने एक आदमी से कहा कि वो उसे मार दे, इस तरह से कि उसका सर एक जगह पर रख दे और उसकी बॉडी को कहीं और। जिसके बाद उस आदमी ने वैसा ही किया था, जिसके बदले में उस आदमी को काफ़ी सारे पैसे मिले थे। मुत्तू जानता था कि अगर उसका सर इस तरह से पुलिस वालों को मिला तो उन्हें ढूंढना पड़ेगा कि आखिर मुत्तू कौन है और उसकी कहानी क्या है, और इसी वजह से उसने ऐसा किया था। और आखिरकार पुलिस वालों को मुत्तू की सारी सच्चाई पता चल गई थी। मुत्तू की इच्छा थी कि जो पुलिस वाले उसकी केस को सॉल्व करेंगे उन्हें वो पैसे मिले, इसलिए ये पैसे कल्याण और सिद्धार्थ दोनों रख लेते हैं। जिसके बाद हम मीना को देखते हैं जो कि एक बच्चे के साथ थी। एक्चुअली ये बच्चा असल में मुत्तू का ही था, जिसके साथ मीना काफ़ी खुश थी, और इन दोनों को दुश्मनों से दूर रखने के लिए ही मुत्तू ने इतना बड़ा फैसला किया था। उसने खुद को ख़त्म करवाया था ताकि ये दुश्मनी वहीं पर ख़त्म हो जाए और मीना और उसका बच्चा आराम से जी सके। और रही बात मुत्तू की बॉडी की, तो उसकी बॉडी के बारे में लास्ट तक नहीं बताया गया। हो सकता है मुत्तू ने उस आदमी से कहा हो कि वो उसकी बॉडी को कहीं और ले जाकर जला दे, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से मीना और उसके बच्चे को ज़रा सी भी प्रॉब्लम हो। और इसी के साथ ये सीरीज़ एंड हो जाती है। तो अगर आपको इस सीरीज़ की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।